बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में एक जंगल था जिसमें एक जादुई गुफा थी। गांव वालों का मानना था कि वहां जो भी जाता मर जाता, इसलिए वहां पर कोई नहीं जाता था। उसी गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा था। रोज सुबह उसी जंगल में लकड़ियां काटने जाता और शाम को लकड़ियां काट के वापस आ जाता। एक दिन रामू गुफा के पास ही एक बड़े से पेड़ को देखकर लकड़ी काटने रुक जाता है। अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत अच्छा है। इसकी लकड़ियाँ तो बहुत सही जलती हैं। इसकी सारी लकड़ियाँ तो झट से बिक जाएगी। अरे मगर पास में वो गुफा भी तो है। लेकिन मैं कौन सा वहाँ जा रहा हूँ। मैं झट से लकड़ियाँ काट के अपने निकल जाऊंगा। इतना सोचकर रामू लकड़ियाँ काटने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में रामू लकड़ियाँ काटता हुआ थक जाता है। अरे, ये तो बड़ा ही सख्त पेड़ है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद इस टहनी को काटूंगा। थकान के मारे रामू पेड़ पर ही नींद आ जाती है और वह सो जाता है। अचानक से उसको घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। रामू की आंख खुल जाती है। अरे यार, ये तो शाम हो गई और ये लोग कौन हैं जो गुफा के पास खड़े हैं। ये सब देखकर रामू चुपचाप पेड़ पर बैठा बैठा उन्हें ही देख रहा था। अचानक से वह अपने घोड़ों से उतरते हैं और खुल जा सिम सिम बोलते हैं और अचानक से जादुई गुफा का दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है और वह लोग धीरे धीरे गुफा के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। उनके जाते के साथ ही गुफा का दरवाजा भी बंद हो जाता है। तभी रामू कहता है, अरे ये तो शैतानी गुफा है। ये अंदर कहाँ चले गए और इसका तो दरवाजा भी है। मैं देखता हूँ ये लोग कब बाहर आते हैं। रामू पेड़ पर बैठा हुआ उनके बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में उनके बाहर आने की आवाज़ आने लगती है और वह लोग गुफा से बाहर आ जाते हैं। उनके जाने के बाद रामू पेड़ से नीचे उतर जाता है और बोलता है, मैं भी जाके देखता हूँ इस गुफा में। लेकिन नहीं नहीं, कहीं वो लोग वापस थोड़ी देर में आ गए तो। नहीं नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं कल सुबह जल्दी आता हूँ जंगल में और फिर इस गुफा में जाऊंगा। इतना सोचकर रामू गांव जाने की सोचता है। गांव पहुंचकर रामू पूरी रात ये सोचकर नहीं सो पाता कि वो लोग इस गुफा में जाते हैं। ऐसा क्या है इस गुफा में। सुबह होते के साथ ही रामू घने जंगलों में गुफा की ओर चल देता है। गुफा के पास पहुंचकर रामू वही बात दोहराता है जो उन लोगों ने दोहराई थी, खुल जा सिम सिम। इतना सुनते ही गुफा का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। दरवाजे के खुलते ही रामू अंदर गुफा में चला जाता है। अंदर गुफा में जाते ही रामू देखता है चारों ओर सोने चांदी और हीरो के मोतियों के ढेर लगे होते हैं। रामू तभी समझ जाता है ये कोई चोर ही होंगे जो अपना सारा लूट का खजाना यहाँ पे छुपा के रखते हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक सोने की भरी हुई पोटली उठा लेता हूँ। पूरा जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, चोरी करना गलत बात है। मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं इस गुफा से बाहर निकल जाता हूँ। इतना बोलते के साथ ही रामू वही बोलना शुरू करता है, खुल जा सिम सिम। मगर दरवाजा नहीं खुलता। रामू बार बार वही शब्द दोहराने लगता है मगर दरवाजा नहीं खुलता। ऐसे में रामू घबरा जाता है। अरे यार, मैं यहाँ कहाँ फंस गया। लगता है बाहर जाने के लिए कोई और ही पासवर्ड है। अरे यार, मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया यहाँ पर।
लगता है मुझे उन्हीं लोगों के आने का इंतजार करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। रामू दुखी होकर घोड़े की आवाज सुनकर खजानों के पीछे छुप जाता है। कुछ इंतजार करने के बाद वह लोग गुफा में आ जाते हैं जिनका इंतजार रामू कर रहा था। आते ही वह देखते हैं और बोलते हैं, किसी ने हमारे सोने चांदी को नहीं छेड़ा, सब ठीक है, यहाँ पर सोना चांदी ठीक है। और उनमें से एक कहता है, सोना चांदी ठीक है हमारा, खोल दो ये दरवाजा। इतना बोलते के साथ ही दरवाजा खुल जाता है। रामू फिर आता है निकल के उनके जाने के बाद और कहता है कि सोना चांदी ठीक है हमारा, खोल दो ये दरवाजा। इतना बोलते के साथ ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है और रामू बाहर चला जाता है। गुफा से निकलते ही रामू अपने दोस्त के पास जाता है और बताता है, कल्लू आज वो गुफा में मुझे खजाना मिला। तभी कल्लू कहता है, अबे रामू पागल हो गया है क्या तू, गुफा में कैसे खजाना हो सकता है। और तब रामू उसको पूरे दिन की घटना अपने साथ की बताना शुरू करता है कि किस तरीके से उसको खजाना मिला और किस तरीके से वह अपनी जान बचा के आया। अबे तू कुछ लाया भी है वहां से, हीरे चांदी सोना कुछ तो लाता, एक पोटली लिया था, इतने खजाने में से उनको क्या ही पता लगता। नहीं यार, चोरी करना गलत है, इसलिए मैं वहां से कुछ नहीं लाया और ना ही अब मैं वहां जाऊंगा। अरे चोर के घर चोरी करना कौन सी गलत बात है, वो कौन सा कमा के ही लेके आया, चोरी का ही तो है। अगले ही दिन सुबह सुबह जंगल पार करके कल्लू गुफा के पास पहुंच जाता है। कहीं ये रामू मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा। नहीं नहीं, रामू झूठ नहीं बोलता। और तभी कल्लू बोलना शुरू करता है, खुल जा सिम सिम। इतना बोलते के साथ ही दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। अरे वाह, ये तो सच में खुल गया। अंदर जाकर कल्लू खजाना देखता है और खजाना देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे वाह, इतना खजाना, ये सब मेरा है, खजाना मिल गया, खजाना। अब ये सब खजाना मेरा है और सारा खजाना मैं ले जाऊंगा। कल्लू लालच में आकर बहुत सारा सोना उठा लेता है। अरे वाह, खजाना मिल गया, अब ये मैं ले जाऊंगा। खजाना खजाना तेरा खजाना, खोल दरवाजा। अरे क्या था पासवर्ड, खजाना खजाना तेरा खजाना मेरा खजाना। कल्लू लालच में आकर पासवर्ड ही भूल गया था बाहर जाने का। सब है चांदी, सब है सोना, खोलो दरवाजा। मगर फिर भी नहीं खुलता दरवाजा। अरे अब मेरा क्या होगा, सोने के लालच में मैं तो बाहर का पासवर्ड ही भूल गया। तभी थोड़ी देर में वह लोग जिनका ये सोना था वह डाकू आ जाते हैं और उसे देख के जोर जोर से हंसने लगते हैं। चोरी करने आया था, चोरों के यहाँ पे चोरी करेगा, सोना लूटने आया था हमारा। रामू कहता है, अरे मुझे जाने दो, मैं लालच में आ गया था सोने के, अब कभी यहाँ नहीं जाऊंगा। तू जाएगा तो तब जब हम तुझे जाने देंगे। और इतना बोलने के बाद वह लोग रामू के ऊपर हथियारों से हमला करना शुरू कर देते हैं। और हथियारों से हमला करने की वजह से रामू की जान चली जाती है। रामू सोने के लालच में अपनी जान गंवा बैठता है और अंत तक जाने की दरखास्त ही करता रहता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए और दूसरे के धन का लालच करना का परिणाम रामू को मिल ही जाता है।